खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। ये 2017 के यूपीएससी के आंकड़े हैं। 9.5 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा, 4.5 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, 13,000 स्टूडेंट्स प्रीलिम पार कर पाए और सिर्फ 2,500 स्टूडेंट्स ही पर्सनल इंटरव्यू राउंड में पहुंच पाए। उनमें से सिर्फ 990 स्टूडेंट्स ही ऑफिसर पद के लिए सिलेक्ट हुए। ये दो कहानियां उन 990 लोगों की मानसिकता दर्शाती हैं जो बहाने नहीं बनाते। आईएएस एम सेवागुरु प्रभाकर एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मैंने 2004 में पहली बार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देखा और तभी मन में संकल्प कर लिया कि मुझे अफसर बनना है। लेकिन ये सपना प्रभाकरन के लिए असंभव से भी परे था। एक तो वे पिछड़े गांव में रहते थे, दूसरे उनके पिता काम छोड़कर दिन रात शराब पीते, जिस कारण घर में पैसे की तंगी रहती। माँ और बहन दिन में खेत में काम करती और शाम को नारियल के पत्तों से टोकरियां बनाकर बाजार में बेचती, जिससे किसी तरह घर का काम चलता। प्रभाकरन स्कूल जाते और घर आकर खेत पर काम करते। आर्थिक तंगी और घर के खराब हालतों के कारण 12th के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। 4 साल खेती की और आरा मशीन ऑपरेटर के रूप में फैक्ट्री में भी काम किया। इन 4 सालों में उन्होंने अपने भाई की पढ़ाई और बहन की शादियों के लिए पैसे जुगाड़े। फिर समय मिला तो इंजीनियरिंग की तैयारी करने लगे। साल 2008 में सेवागुरु प्रभाकरन को सिविल इंजीनियरिंग करने के लिए वेल्लोर के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल गया। सिविल इंजीनियरिंग के दौरान प्रभाकरन ने एमटेक करने का फैसला किया। प्रभाकरन कहते हैं कि फैसला तो कर लिया, पर मेरे पास ट्यूशन फीस के पैसे नहीं थे। प्रभाकरन कहते हैं कि इंजीनियरिंग के दौरान मेरे दोस्त ने एक टीचर के बारे में बताया जो चेन्नई में सैटरडे संडे गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाते। मैं सैटरडे संडे पढ़ने चेन्नई जाता और रात बिताने की कोई जगह न होने के कारण वो 2 रातें स्टेशन पर ही सो जाता। फिर वेल्लोर आकर कॉलेज अटेंड करता और साथ में मोबाइल रिचार्ज आउटलेट पर पार्ट टाइम जॉब करता। इतने संघर्ष के बाद आखिरकार प्रभाकरन साहब का सिलेक्शन आईआईटी चेन्नई में हो गया। उन्होंने एमटेक में टॉप किया और उन्हें अच्छी जॉब मिल गई। दोस्तों, ये नौजवान प्रभाकरन के जीवन का बहुत बड़ा अचीवमेंट था, जिसके बाद वो संतुष्ट होकर बैठ सकते थे। लेकिन प्रभाकरन साहब कहते हैं कि मैंने अपने सपने को ऐसे ही जाने देने के लिए तैयार नहीं था। बचपन का आईएएस बनने का सपना अब भी मेरे अंदर उफन रहा था। मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। पूरी मेहनत के बाद भी 3 अटेम्प्ट्स में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर से मैंने अपनी गलतियों को समझा, उन पर काम किया और चौथे अटेम्प्ट में 101 रैंक के साथ यूपीएससी क्वालिफाई किया। जेफ केलर अपनी किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग में कहते हैं कि सबसे बड़ी ट्रेजेडी इस दुनिया की है कि खराब एटीट्यूड के कारण लोग अपने सपनों को छोड़ देते हैं। अधिकतर हम लोग चलने से पहले ही ये बोलकर रुक जाते हैं कि हमारे पास सुविधाएं नहीं है। सबसे ज़रूरी सीख जो हम आईएएस प्रभाकरन से सीख सकते हैं वो है अपने सपनों को मन में ही मत मारो, लगन और कड़ी मेहनत से लगे रहो। प्रभाकरन साहब कहते हैं कि सफलता के लिए कोई लिफ्ट नहीं होती, आपको सीढ़ियां ही लेनी पड़ेंगी। दोस्तों, एक बार पढ़ाई छूट जाए फिर दोबारा पढ़ाई शुरू करना बहुत कठिन है। युवा सेवागुरु प्रभाकरन ने 2004 में एक सपना देखा था, फिर उसी साल उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अगले 4 साल उन्होंने खेती मजदूरी का काम किया, लेकिन इन संघर्षों में भी उनका सपना जीवित था। 4 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन पाना कोई छोटी बात नहीं है। आईएएस सेवागुरु प्रभाकरन कहते हैं कि कई बार परिस्थितियां साथ नहीं देती, लेकिन आपको लक्ष्य अपने मन में जीवित रखना होता है। वे कहते हैं कि मैं हर बाधा के पहाड़ पर तब तक चोट करता हूं जब तक वो टूट नहीं जाता। दोस्तों, बहाने ना बनाने की एक ऐसी ही कहानी है कुली की, जो आईएएस बन गया। मिलिए आईएएस श्रीनाथ से। जब यूपीएससी की तैयारी के लिए लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा ले रहे थे, उस समय श्रीनाथ स्टेशन पर कुली का काम करते। श्रीनाथ कहते हैं कि 1 साल की बेटी को अच्छा भविष्य देने के लिए मैंने आईएएस बनने का ख्वाब देखा, क्योंकि कुली की आमदनी मेरी बेटी को अच्छा भविष्य नहीं दे सकती थी। श्रीनाथ कहते हैं कि जनवरी 2016 में मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर फ्री वाईफाई लगाया गया। तब मैं वहां कुली का काम करता और अपने स्मार्टफोन में रेलवे के वाईफाई से ऑनलाइन लेक्चर सुनता और बुक्स के पीडीएफ डाउनलोड करता, ताकि बाद में मैं उन्हें पढ़ सकूं। मैंने पैसों का इस्तेमाल किताब खरीदने की जगह ईयरफोन और मेमोरी कार्ड खरीदे। किसी कोचिंग में पढ़ने के लिए लाख रुपए की फीस लगती है जो मेरे पास नहीं थे। मेरे पास जो सीमित चीज़ें थीं मैंने उन्हीं पर ध्यान लगाया। जो मेरे पास नहीं था उनके बारे में मैंने सोचा नहीं।
दोस्तों आइए, श्रीनाथ ने सबसे पहले केपीएससी का एग्जाम क्रैक किया, फिर चौथे अटेम्प्ट में यूपीएससी का एग्जाम भी क्रैक किया और एक भारवाहक का काम करने वाले व्यक्ति ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से बिना बहाने बनाते हुए भारत के सबसे कठिन एग्जाम में से एक यूपीएससी को क्रैक कर लिया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो देखिए कैसे अभ्यास आपको अंदर से बदल देता है, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिलीफ सिस्टम और आपकी स्किल्स बदल देता है। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।